कई लोग समर्थक भी होते हैं। जब कोई निर्णय होता है तो कई लोग दुखी भी हो जाते हैं। अकेले मूल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस दिन टिकट की घोषणा हुई उस दिन भी खुश था कि दतिया की जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि जो भी दतिया में विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुआ है। कि सिर्फ एक दिन की नाराज़गी थी लोगों में, चाहे समर्थक हों चाहे कार्यकर्ता हों, जितने भी संख्या में थे, थोड़ी बहुत संख्या में, वो भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कारण आ रहे हैं। उसी दिन से लगातार बैठकों में भी भाग ले रहे हैं। उनको जिम्मेदारियां भी दी हैं, बूथ लेवल की भी दी हैं। जो भी चुनाव में जिम्मेदारी देते हैं, प्रचार प्रसार की, मीटिंग की, बूथ प्रबंधन की, सभी कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारियां दी जा रही हैं कि आप चिंता नहीं करें। सभी कार्यकर्ताओं से मेरी निवेदन है और 16 तारीख से मैं घर घर जाऊंगा और लोगों से निवेदन करूंगा कि भाई आशुतोष जी मेरे छोटे भाई हैं, उनको जिताइए। उनकी भूमिका पार्टी तय करेगी और निश्चित रूप से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी वे घर नहीं बैठने देती है। ऐसे कार्यकर्ता की सब जगह उपयोगिता है और निश्चित रूप से कोई ना कोई जिम्मेदारी उनको आगे चल के मिलेगी। दतिया में बीजेपी अब चुनावी मैदान में जोर शोर के साथ उतरती हुई दिखाई दे रही है और इसी कड़ी में अपने तमाम दिग्गजों को दतिया में बीजेपी ने कैंप भी करा दिया है। हमारे साथ इस वक्त ग्वालियर से सांसद भरत सिंह कुशवाहा जी हैं और उनसे हम बात करेंगे दतिया के रण के बारे में। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जो मान मनोबल चल रहा है वो कहाँ तक पहुँचा, इस बारे में। दतिया में इस बार क्या लग रहा है, क्या होगा बीजेपी के लिए? दतिया में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और इसलिए और खिलेगा कि जिनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है आशुतोष तिवारी जी को, उन्होंने संगठन में बहुत काम किया है, संगठन का अनुभव है। और जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि कार्यकर्ता का निर्माण संगठन करता है, तो कार्यकर्ता में सबसे अधिक प्रसन्नता उनके टिकट को लेकर खुशी हुई है। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं को जो सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, कार्यकर्ता की क्या तकलीफ़ होती है, क्या परेशानी होती है, वो संगठन में जिस व्यक्ति ने काम कर लिया तो निश्चित रूप से वो कार्यकर्ता का सम्मान भी करेगा और कार्यकर्ताओं की समझ पर मदद भी करेगा। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आशुतोष तिवारी जी कार्यकर्ताओं के बीच से निकले हुए हैं और वो कार्यकर्ता हैं। इसलिए सर्वाधिक अगर खुशी हुई है तो कार्यकर्ताओं को हुई है उनके टिकट से। लेकिन दतिया में तो नाराज़गी देखने को मिली, सड़क जाम हो गई और ऐसा कभी बीजेपी में, स्पेशली मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, तो ऐसे कार्यकर्ताओं में देखा नहीं जाता है। देखिए, स्वाभाविक है कि कई लोग समर्थक भी होते हैं। जब कोई निर्णय होता है तो कई लोग दुखी भी हो जाते हैं। अकेले मूल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस दिन टिकट की घोषणा हुई उस दिन भी खुश था, आज भी खुश है। और मुझे ये कहते हुए ये प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी मात्र एक ऐसा दल है कि विकास के मामले में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने, डबल इंजन की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश का विकास हो रहा है और विकास के साथ साथ गरीबों की भी अगर चिंता की है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। बहुत महत्वपूर्ण योजना बनाकर गरीबों को सीधा जोड़ने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। और एक और आपको ये कहना चाहूँगा, और दलों में ये स्थिति नहीं रही कि वो सरकार में भी रही कई दल। भारतीय जनता पार्टी मात्र एक ऐसा दल है, ऐसा संगठन है और ऐसी सरकार है जिस सरकार में, उस संगठन में सभी वर्गों के लिए सम्मान देने का अगर किसी ने काम किया है राजनीतिक क्षेत्र में तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। देखिए, हर व्यक्ति की इच्छा होती है, हर समाज की इच्छा होती है कि हमारे समाज में कोई न कोई लीडर बने और लीडर उभारने का काम, लीडर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने हर समाज, हर वर्ग में किया है। तो सभी समाजों में अपार प्रसन्नता है, गरीबों में भी प्रसन्नता है, कार्यकर्ताओं में भी प्रसन्नता है। और विकास को लेके दतिया माई की नगरी है, पीताम्बरा माई की। सही मायने में अगर आप भी कई लोगों से पूछेंगे थोड़ा 2-4 दिन बाद तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि दतिया की जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि जो भी दतिया में विकास हुआ है
वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुआ है, और उस विकास को निरंतर बनाए रखने के लिए और अच्छा विकास कैसे हो सके, इसके लिए आशुतोष तिवारी जी को आशीर्वाद जनता देने के लिए आतुर है, और हमें पूर्ण विश्वास है बहुत अच्छे मतों से भारतीय जनता पार्टी की सीट निकलेगी। लेकिन क्या जो कार्यकर्ताओं की नाराज़गी है, समर्थकों की नाराज़गी है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है? क्योंकि जिस दिन ये पूरा प्रकरण हुआ तब से लगातार जगदीश देवड़ा जी जो हैं वो दतिया में मौजूद हैं, आप यहाँ पर मौजूद हैं, और भी कई दिग्गज नेता जो हैं वो मौजूद दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, नेता के साथ दो पार्ट होते हैं। एक तो मूल कार्यकर्ता होता है, एक व्यक्तिगत सपोर्टर भी होते हैं, मेरे भी रहते हैं, सभी के रहते हैं। और जो लोग व्यक्तिगत जुड़े रहते हैं, संगठन से नहीं जुड़े रहते हैं, उनको थोड़ा किसी के भी साथ अगर थोड़ा बहुत ऐसा होता है तो स्वाभाविक है थोड़ी बहुत नाराज़गी। अगले मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ एक दिन की नाराज़गी थी लोगों में, चाहे समर्थक हों चाहे कार्यकर्ता हों, जितने भी संख्या में थे, थोड़ी बहुत संख्या में, वो भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कारण आ रहे हैं। उसी दिन से लगातार बैठकों में भी भाग ले रहे हैं, उनको जिम्मेदारियां भी दी हैं, बूथ लेवल की भी दी हैं, जो भी चुनाव में जिम्मेदारी देते हैं, प्रचार प्रसार की, मीटिंग की, बूथ प्रबंधन की, सभी कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। और पूर्ण रूप से ये विश्वास है कि हमारा कार्यकर्ता विचारवान कार्यकर्ता है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा। जी। नरोत्तम मिश्रा कल मंच पे काफ़ी भावुक दिखाई दिए। वो भावुक होकर, रुआंसे हुए होकर उन्होंने अब ये कहा कि वो वोट मांगने जाएंगे। लेकिन ये जो भावुक अपील थी, इसका असर क्या लग रहा है बीजेपी पर या उनके समर्थकों पर, कैसा पड़ेगा? नहीं, देखिए, उन्होंने मंच से ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने और दतिया की जनता ने मुझे जहाँ से एमएलए भी बनाया और मंत्री भी बनाया, मेरे जैसे कार्यकर्ता को बुलंदियों पर पहुँचाया है। तो निश्चित रूप से जब व्यक्ति लंबे समय तक कहीं प्रतिनिधित्व करता है तो जुड़ाव एक आत्मीयता का हो जाता है, परिवार का हो जाता है। तो उनके मन से जो बात निकली, अगले उन्होंने ये भी कहा, उनके जब वो थोड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा, दर्द नहीं, उनने हकीकत कही। उन्होंने ये कहा कि आप चिंता नहीं करें, सभी कार्यकर्ताओं से मेरी निवेदन है, और 16 तारीख से मैं घर घर जाऊंगा और लोगों से निवेदन करूंगा कि भाई आशुतोष जी मेरे छोटे भाई हैं, उनको जिताइए। इस प्रकार की अपील उन्होंने स्वयं की है, और आप देखते जाइए वो चुनाव में कैंपिंग भी करेंगे। बहुत अनुशासित कार्यकर्ता रहे हैं वो। चूँकि मैं और वो तो एक ही ज़िले से आते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जब ज़िले के महामंत्री थे तब से ही उनकी वर्किंग बहुत अच्छी रही है कार्यकर्ताओं को लेके, इसलिए लगातार शायद उनको 6-7 बार का टर्न हुआ है, और पार्टी ने भी बहुत कुछ दिया, उन्होंने कहा भी है, और आगे भी उनकी भूमिका पार्टी तय करेगी। और निश्चित रूप से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी घर नहीं बैठने देती है, ऐसे कार्यकर्ता की सब जगह उपयोगिता है, और निश्चित रूप से कोई ना कोई जिम्मेदारी उनको आगे चल के मिलेगी। अच्छा, फूल सिंह बरैया ने ये कहा है कि बीजेपी ने जो ब्राह्मण नेता हैं बीजेपी के, जो सीएम बन सकते थे, उन सबको किनारे लगा दिया है। देखिए, इन लोगों के पास इसी तरह की बातें हैं, और फूल सिंह बरैया जैसे व्यक्ति की कोई बात नहीं सुनता। हमने देखा होगा समय समय पर कितना विवादस्त बयान वो देते हैं। वो अपनी पार्टी की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है, जो मैंने कहा, कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया, 55 वर्ष तक राज किया लगातार। आज मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि मैं भी एक ऐसे क्षेत्र से आता हूँ कि मैं भी एक सामान्य छोटे से परिवार से निकला हुआ। मैं अपना उदाहरण इसलिए देना चाहूँगा, पंच से लेके, मैं पंच भी रहा, सरपंच भी रहा, जिला पंच, मतलब पंच से लेके पार्लियामेंट में अगर मैं हूँ तो अगर इसलिए हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जैसा संगठन की विशेष कृपा है, और संगठन से मैं जुड़ा रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी ने सभी समाजों को, कोई भी वर्ग हो, कोई भी समाज हो, जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी दे रही है उतना कोई दल नहीं दे सकता है। और रही कांग्रेस की बात, तो आप जानते हैं कांग्रेस के लोग कोई ऐसा ठोस बयान नहीं देते हैं, वो आधारविहीन बयान देते हैं। जिस प्रकार की वो बात करते हैं, उनका कल्चर रहा है इस प्रकार की बात करना। सभी को सम्मान मिल रहा है, तो यहाँ में एक जाति विशेष की बात कहाँ है, सभी को सम्मान मिल रहा है। ठीक है। घनश्याम सिंह जो हैं वो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, चुनौती कितनी है? कोई चुनौती नहीं है, ये लोकतंत्र है।
राजतंत्र जिस तरह से राजतंत्र में से वो निकले हुए हैं, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में सभी को मत देने का अधिकार है। और लोकतंत्र में ऐसा मानता हूँ, जो कार्यकर्ता सेवा कर सकता है चुनाव जीत के, वो बड़ा व्यक्ति नहीं कर सकता है। घनश्याम जी भी कई बार रहे हैं यहाँ से विधायक, उन्होंने दतिया का कोई विकास नहीं किया, सब अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए ये डबल इंजन की सरकार है, देश में भी है, प्रदेश में भी है। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं, पूरे प्रदेश का। तो दतिया की जनता को क्या चाहिए? जनता को विकास चाहिए, सम्मान चाहिए। विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है और आगे भी करेगी। और सम्मान जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे मैंने कहा, सबको दिया, वैसे ही दतिया की जनता का सम्मान बढ़ेगा। दामोदर यादव भी मैदान में है। अरे अब ऐसे तो चुनावी मौसम में मौसमी दल बना लेते हैं, तो कोई वो विजेता बनते हैं क्या? अब वैसे दल तो कई लड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अवधेश नायक से मुलाकात हुई आशुतोष तिवारी की, पुराने आपके ही मित्र हैं, आप ही की पार्टी में थे। क्या उन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले? उन्होंने कहा है 16 तारीख के बाद जो उनके समर्थक कहेंगे वो करूँगा। बातचीत चल रही है क्या? वैसे मैं इतना ही कहूँगा, चूँकि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, और अवधेश जी, मैं ऐसा मानता हूँ, पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर कहूँ तो निश्चित रूप से उनका भी आशीर्वाद इस चुनाव में मिलेगा भारतीय जनता पार्टी। 2023 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, 26 में क्या लग रहा है? देखिए, कई कारण रहते हैं, क्षेत्रीय कई चीज़ें रहती हैं चुनाव में। इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से अच्छे मतों से जीतेगी। और देश में जिस तरह का माहौल है, मोदी जी का जो काम है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ है, सब जगह काम अच्छा, विकास बहुत अच्छा चल रहा है। गरीबों के लिए बेहतर योजना चलाई हैं, सबको सम्मान मिल रहा है। तो समझ लो आप, जनता आशीर्वाद उसी को देती है जो सम्मान देता है। मोदी जी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा है, समाजों को भी सम्मान मिल रहा है, समाजों की भी प्रगति हो रही है। तो निश्चित रूप से जहाँ से भी जीतेंगे, और आगे भी जो भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी, मैं तो ऐसा मान रहा हूँ जी, जीत की शुरुआत है। वह तो देखते जाइए 2047 तक, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम विकसित भारत बनाएंगे, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व की श्रेणी में नंबर 1 देश आगे बन के कहलाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भरत जी, हमारे साथ आप जुड़े। और दतिया इलेक्शन पर बहुत ही इत्मीनान से उन्होंने बात कही। ये भी कहा कि जो नाराज़गी या जो मनमुटाव थोड़ा कार्यकर्ताओं में दिख रहा था, वो अब जो है ख़त्म हो रहा है, और धीरे धीरे करके तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो बीजेपी के लिए, आशुतोष तिवारी के लिए वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। एमपी तक के लिए दतिया से आकांक्षा ठाकुर।